हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है वेज मंचूरियन। यस, ये आपने बहुत जगह पे खाया भी है, लेकिन आज जो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिना मैदे के बनी है। और देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका, उतना ही टेस्टी ये मंचूरियन बना है। तो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट अप द रेसिपी और देखते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रेसिपी मैंने 30 मिनट्स में कंप्लीट की है। तो देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के ओनियन लिए हैं, एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है। देखिए उसे बीच से काट लिया है और उसके अंदर के बीज निकाल के उसे धो लिया है। और जो मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे जो हमें चाहिए वो है कैबेज। मंचूरियन बिना कैबेज का इतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। साथ में मैंने यहाँ पे एक अदरक का छिला हुआ टुकड़ा लिया है। अदरक के साथ में यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन दोनों मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब ये सारी चीज़ों के साथ में जो बाइंडिंग एजेंट है वो है हमारी रोटियां। जी हाँ, मैदा नहीं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मैं, यहाँ पे हमारी बची हुई रोटियां। तो अब आप इस रेसिपी को जब भी ट्राई करेंगे तो आपकी रोटियां कभी भी वेस्ट नहीं होंगी। तो देखते हैं इसे हम क्या कर रहे हैं। ये सारी जो हमने रॉ वेजिटेबल्स लिए हैं जैसे कि कैप्सिकम, ओनियन और कैबेज, इनको मैंने रफली चॉप करके चॉपर में मैं चॉप कर लेने वाली हूँ। याद रखिए मैं यहाँ पे ग्रेट नहीं कर रही हूँ। जो नॉर्मल तरीका होता है हम उसे कैबेज को ग्रेट करते हैं, मैंने वो नहीं किया है, इसीलिए मैंने 30 मिनट्स में ये रेसिपी कंप्लीट की है। बहुत ही जल्दी ये चॉप हो गया। मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पीसेस हो गए इनके साथ में। साथ ही जो रोटी थी उसको मैंने छोटे वाले मिक्सचर ग्राइंडर के जार में ग्राइंड कर लिया है और इतने बारीक से उसके पीसेस हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही आपको सारी रोटियाँ जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। ये मैंने जब चॉप किए थे वेजिटेबल्स, उसके बाद में इतनी वेजिटेबल्स बच गई हैं जो हम फ्राई में यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने एक बड़े बर्तन में ये जो रोटियों का जो चूरा कर लिया था वो हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे पीस के डाला हुआ है। और जो हमारी रॉ वेजिटेबल्स थी जिनको मैंने चॉप किया था वो सारी चीज़ें इकट्ठे यहाँ पे हमने डाल दी हैं। इसके साथ में यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। अगर आपकी रोटी में नमक है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे नमक ऐड करना, क्योंकि मेरी चपाती में सॉल्ट बिल्कुल नहीं था तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे सॉल्ट डाला है। साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस 2 चम्मच। जो नॉर्मल चम्मच हम घर में यूज़ करते हैं वही 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस यहाँ पे ऐड किया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप अच्छे से इन सबको मिक्स कर लीजिए जैसे मैं यहाँ पे स्पून से कर रही हूँ, पर ग्रेजुअली फिर हम यहाँ पे देखेंगे हाथ की मदद से कि यहाँ पे लड्डू जैसा फॉर्म हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है, देखिए वो टूट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आटा, जी हाँ गेहूं का आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसे यहाँ पे हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स डाले हैं, उनके साथ में हमने सॉस डाला है और नमक डाला है। ये सारी चीज़ें मिलके पानी रिलीज़ करती हैं, यानी चिपचिपी होने लगती हैं। तो भाई ज़्यादा चिपचिपा ना हो जाए इसलिए हमने आटा यहाँ पे ऐड किया। ग्रेजुअली धीरे धीरे हम आटा ऐड करेंगे। कुछ आटा बच गया था, लास्ट में मैंने इस तरीके से सर्कल बॉल्स बना लिए। तो ये सारे आटे के बॉल्स रेडी है जो चपाती और थोड़ा सा आटा ऐड करके हमने बनाए हैं। तेल मैंने यहाँ पे कढ़ाई में गरम करने रख दिया। जैसे ही वो मीडियम फ्लेम पे मुझे उसकी टेम्परेचर फील होती है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सारे जो बॉल्स हैं 2 से 3 बैच में फ्राई किए हैं। तो आप देखिए आपका तेल कितना है कढ़ाई में। अच्छा सा तेल डालिए आप उसके अंदर जिससे ये जो सारे बॉल्स हैं वो तेल में डूब जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए यहाँ पे। तो देखिए ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको साइड से डालते जाना है, कढ़ाई के साइड से, जिससे ये जो तेल है ये आपके ऊपर उड़े ना। और उसको आपको बहुत ज़्यादा करछी से घुमाना नहीं है, बस आप 1-2 बार घुमा दीजिए और उसके बाद में उसे एज इट इज़ रहने दीजिए, जिससे क्या होगा वो अच्छे से कलर भी पकड़ लेगा और हर तरीके से फ्राई भी हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे जो मंचूरियन बॉल्स आपने बनाए हैं इन्हें आपको अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए जैसे ही डार्क कलर आने लगता है बस हमें इसी स्टेज पे हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हैं इन्हें तेल से निकाल लेना है। इस तरीके से निकालना है जिससे ये जो तेल है ये इनके साथ में ऐड ना हो। जितना हो सके उतना तेल वापस कढ़ाई में चले जाए, इस तरीके से आप निकाल लीजिए।
तो देखिए ये हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हैं और अब इसकी आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं इसे फ्राई। तो मैंने एक अलग से कढ़ाई ले ली है, इसमें सिर्फ 1 बड़ा चम्मच तेल मैंने यहाँ पे फ्राई के लिए डाला है। उसके अंदर मैंने डाला है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो इसका बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे, ये जो हमारा तीनों चीज़ का जो पेस्ट था, इसे हमें ऐड करना है और इसे अच्छे से भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है कि वो ब्राउन हो जाए, बट थोड़ा सा हम भूनेंगे उसे करीबन 1 मिनट। और उसके बाद हमने यहाँ पे चॉप्ड कैबेज और कैप्सिकम और प्याज, ये जो 3 चीज़ हमने बचा के रखी थी, वो तीनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। मैंने चॉपर की हेल्प से किया, आप चाहें तो इसके बारीक और लंबे लंबे स्लाइसेस भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस करना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे फिर वो बड़े पीसेस निकाल देते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो उनके लिए ये सारी चीज़ें निकालना मुश्किल होगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से काट लिया है, मतलब चॉप कर लिया है। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और सॉल्ट भी आप संभल के डालें, क्योंकि ये जो डार्क सोया सॉस होता है वो ऑलरेडी सॉल्टी होता है, उसके अंदर नमक होता है, और कुछ सॉसेस जो हम ऐड करेंगे उसके अंदर भी होता है, तो नमक कम से कम डालें। यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप डाला है 2 बड़े चम्मच भर के, और मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के सोया सॉस डाला था। और इसके साथ में एक और सॉस मैं डालने वाली हूँ, वो है शेजवान सॉस। वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, न चाहें तो आप उसकी जगह पे रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मंचूरियन के इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मैंने ये डाला है शेजवान सॉस, तो ये भी 1 बड़े चम्मच के हिसाब से मैंने डाला है बस। तो आप यहाँ पे देखिए ये सारे सॉसेस को और हमारे वेजिटेबल्स को सबको आपको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और उसके बाद हमें एक और चीज़ जो यहाँ पे डालनी है वो है कॉर्नफ्लोर का ये पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं जूस जैसा, या फिर पानी के साथ मिक्स करके हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको 2 बड़े चम्मच पानी के साथ में मिक्स करके ये पर्टिकुलर पतला वाला लिक्विड बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, गाढ़ापन आ जाता है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और देखिए फिर हमारे जो ड्राई मंचूरियन थे उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और आप देखिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी इसके साथ में डाला था। तो देखिए आधा कप पानी ऐड करने के बाद में ये कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। आप चाहें तो आधा कप पानी डालें या उससे भी ज़्यादा डालें, वो डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में आपके मंचूरियन बॉल्स को ऐड कर रहे हैं। तो मेरे इतने क्वांटिटी के लिए आधा कप पानी जो था वो सफिशिएंट हो गया। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद में हमारे मंचूरियन को मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल लिया। बहुत ही ब्यूटीफुल बन रहे हैं, और कोई बोलेगा क्या कि ये मैदा के नहीं, रोटी से बने या गेहूं के आटे से बने, हेल्दी है, बच्चों को भी पसंद आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।